नमस्कार। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं एक एक्टर हूँ और एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और फ़िल्मों की वर्कशॉप्स भी करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है जो सिचुएशन है पूरी वर्ल्ड की, जिस तरीके से हर जगह सारी चीज़ें लॉकडाउन हो चुकी हैं और हम सारे लोग अपने अपने घर पे क्वारंटीन हैं और घर से काम कर रहे हैं। तो चूँकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं तो उसमें भी हम अपने घर से काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। अभी हम भी अपने घर से ही काम कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली जो सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम घर से काम कर रहे हैं, ऐसे हम बहुत छोटे-मोटे काम, मतलब कई बार जब आप ऑफ़िस नहीं जा पाते तो आप ये घर से काम कर रहे होते हैं। बट हम सबके लिए, मेरे लिए भी ये एक पहला ऐसा मौका है, जबकि पूरे तरीके से हम अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो घर से कर रहे हैं। तो मेरे लिए भी एक नया एक अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस है और एक नया चैलेंज है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो हम लगे हुए हैं करने में सारे। और थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, इवन शुरुआत के टाइम में थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, बट अभी जो है काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं और लोग समझ रहे हैं, जिसको भी हम अप्रोच करते हैं वो भी समझता है। तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली काम ऑडिशंस लेना, एक्टर्स को, नए टैलेंट को ढूँढना, ये सारा होता है। तो हम अभी घर बैठे भी नए टैलेंट्स को ढूँढ रहे हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट है, उनको डिटेल बताई जाती है और उनसे कहते हैं कि आप खुद से अपना एक टेस्ट बना के हमें भेजें। फिर हमें जिस तरीके से जो चेंजेस लगते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो हम फिर उसके बाद उसमें आगे चेंजेस करते रहते हैं। ओके, सो बिसाइड दिस अभी जो है सिचुएशन घर पे रहकर, तो मैं या एक्चुअली आई एम एन्जॉयिंग दिस। जो भी है लॉकडाउन, ऐसा नहीं है कि मुझे पर्सनली ऑल दोज जो सिचुएशन है, इट्स अ वेरी पैनिक सिचुएशन। बट हाँ, घर पे रहते हुए मुझे वैसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक से हूँ। इनफैक्ट जिस तरीके का हमारा काम होता है, तो हमें टाइम मिल नहीं पाता अपने लिए, क्योंकि हम 24/7 इस चीज़ में रहते हैं। तो सिनेमा जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें कि आप हर वक़्त जो है, जो आप काम से जुड़े हुए हैं उसके बारे में आप चीज़ें सोचते रहते हैं। तो बहुत लंबे टाइम के बाद ऐसा हुआ है जब मुझे अपने लिए टाइम मिला है, तो मैं बहुत सारी वैसी चीज़ें जो शायद बहुत पहले मैं करता था, अब नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लाइक अच्छी बहुत सारी नई मूवीज़ हैं वो देखना, किताबें पढ़ना और भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था स्टार्ट करने के लिए, तो अभी जो है वो भी मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। सो एक्चुअली इट्स गुड एंड समहाउ एक्चुअली इट इज़ चेंजिंग माय लाइफ इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज़ बहुत सारी हैबिट्स थी, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ की, वो बदल रही हैं। जब आप अकेले होते हैं घर पे, जब सब कुछ खुद से करना होता है, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ भी थोड़ी-सी डिसिप्लिन्ड होने लगती है, अभी जिस तरीके का है। तो मेरी भी लाइफ पहले से अभी थोड़ी-सी डिसिप्लिन हो चुकी है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना और अपने आप को मैंने थोड़ा-सा वो कर दिया है, सुबह उठ के एक्सरसाइज़ करना, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना और उसके बाद फिर मैं अपने जो भी ऑफ़िस का काम है उसको करता हूँ। उसके बाद फिर जो अ, कुछ टाइम मिलता है मैं किताबें पढ़ता हूँ और सिनेमा देखता हूँ। तो या ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीज़ें अभी हो रही। सो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, बिकॉज़ होता क्या है कि जब हम अपने आप को काफ़ी ऑक्यूपाइड रखते हैं इतने दिनों से, जब से हैं, मतलब इस बिकॉज़ इस तरह का सिचुएशन जो है हमारी लाइफ में पहली बार आया है। मेरी लाइफ में तो पहली बार आया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन पहली बार आया है। तो हम शुरू से अभी तक जैसे है, हमारे पास रूटीन होता है, काम पे जाना, वहाँ से फिर आना, उसके बाद फिर उसके बारे में सोचना। अभी क्या हो गया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सडनली फ्री हो चुके हैं, चीज़ें हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि
अभी ये टाइम है जिसमें कि आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बहुत सारे लोग हैं मैं जिसको जानता हूँ, वो पोएट्रीज़ लिखने लगे हैं, स्टोरीज़ लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की हैबिट्स डेवलप की है कि वो रोज़ एक किताब जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। उनके बारे में लिखते हैं कि उन्होंने उसमें पढ़ा तो उनको क्या लगा। सिनेमा देखते हैं, उसके बारे में रिव्यू लिख रहे हैं। तो ये तो ख़ैर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ हमारे फ़ील्ड से रिलेटेड है, कोई भी ये कर सकता है। बिसाइड दिस, मुझे लगता है कि अभी टाइम है आप घर पे रह के, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप नई-नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग हैं जो कोई कुछ कुकिंग सीख रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सीख रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें कि इट्स लाइक दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो आप अपने आप को इसमें ऑक्यूपाई भी कर के रख सकते हैं, ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, और उसके साथ-साथ आप अपने एक स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी के टाइम में अ, अपने आप को बिज़ी रखने का भी एक अच्छा तरीका है, एक इंटरेस्टिंग तरीका है, और साथ ही साथ आप कोई स्किल, कुछ चीज़ें हैं जो अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा कीजिए कि कोई एक नई टेक्नीक, कुछ नई चीज़ जो है अ, वो सीखते हैं। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं चूँकि मेरी जर्नी काफ़ी डिफरेंट रही है। मैं कॉर्पोरेट में था, कॉर्पोरेट के बाद फिर मैंने थिएटर जॉइन किया। थिएटर में मैं करीब 8 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। और जब तक मैं थिएटर में था तो बहुत ही मतलब मैं 24/7 काम किया करता था, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टिंग में इन्वॉल्व नहीं था वहाँ पे। मैं और भी बहुत सारी चीज़ों में, नए नए जब प्लेस बनते थे तो उसमें म्यूज़िक ढूंढना, और हमारे जो गुरु थे डायरेक्टर अरविंद गौर सर, तो उनके साथ लग के स्क्रिप्ट पे काम करना, सेट के बारे में देखना कि किस तरीके से सेट डिज़ाइन होता है, लाइट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, तो ये सारी चीज़ें सीखना। और ये जो है ये ऐसा नहीं है कि आप जब थिएटर में होते हैं तभी तक आप कर रहे होते हैं। आप जब घर जाते हैं तो भी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैं जब तक थिएटर में था तो शुरू तक से मतलब जितने साल भी रहा मैं कंटिन्यूअस उसमें पूरी तरीके से लगा हुआ था। मुझे 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद जब मैं बम्बई आया तो बम्बई जो है वो, जैसा कि सब जानते हैं कि बहुत ही भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी यहाँ होती है। आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकते। अगर आप खाली बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो नहीं रहा है। तो जब मैं भी बॉम्बे में आया तो जिस दिन से आया तब से लेकर अभी तक मैं बस काम कर रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि मतलब मैं परेशान हूँ, मैं फँसा हुआ हूँ काम में। मैं जान के मैं करना चाहता हूँ और इसलिए मैं वो काम लगा हुआ हूँ, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखा हुआ है मैंने, और मुझे मज़ा आता है एक्चुअली इस काम में। तो इसलिए मैं अपने आप को पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्व करके रखा हुआ है अपने। अभी जो टाइम है उसमें हुआ क्या है कि अचानक से एकदम से ही हम फ्री हो गए हैं। तो पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है वो शुरू के कुछ दिन मेरे लिए थोड़े से मुश्किल थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो गया है ऐसा, मैं क्या करूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शायद ये इतना लंबा चलेगा। बट अभी जिस तरीके का सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इट्स वेरी हार्ड टू नो दैट कि व्हेन इट विल बी फिनिश्ड। बट हाँ, अभी हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं तो हम अपने आप को उसमें ढाल लें सिचुएशन में। तो मैंने अपने काफ़ी हद तक ढाल लिया है। जैसे मेरी जो है पर्सनली दिन की शुरुआत होती है, मैं सुबह उठता हूँ और मैं कुछ एक्सरसाइजेज़ वगैरह करता हूँ घर पे, थोड़ा-सा मेडिटेशन करता हूँ। मैं नॉट मेडिटेशन, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा सेंटर कर सकूँ। तो एक ध्यान से बस ध्यान लगाकर बैठता हूँ अ, अपने आप में। जितना हो पाता है मैं उतना करता हूँ, ज़्यादा मुझे मेडिटेशन के बारे में पता है नहीं। तो मुझसे जितना हो पाता है जो भी, मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं उस टाइम पे कहीं और ना जाके मैं अपने आप में रहूँ। उसके बाद मैं चूँकि अकेला हूँ तो मैं मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। मैं
अक्सर नई-नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। तो मैं अभी जो है कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हैं उसमें मैं कुछ-कुछ नया-नया बना सकूँ, तो अपने आप को मैं उसमें कुकिंग में मैंने इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। उसके बाद ये सारा चीज़ होने के बाद मैं कुछ काम करता हूँ जो मेरी क्योंकि हमारी अभी ऑनगोइंग कास्टिंग कुछ चल रही है प्रोजेक्ट्स की, तो उस पे मैं बैठता हूँ, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं उनसे बात करता हूँ, उसके बाद फिर हम मिल के कुछ काम करते हैं। उसके बाद शाम तक फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ नहीं तो कम से कम 1 डेढ़ घंटे एक किताब पढूँ। तो वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ। अ, कुछ हर रोज़ मैं एक मूवी देखता हूँ, जो कि रात को देखता हूँ मैं। तो रात में फिर वैसे ही सेम वही करता हूँ, मैं डिनर वगैरह करके मैं करीब 10 बजे के आस-पास मैं एक फ़िल्म देखना शुरू करता हूँ, रात के 12-1 बजे तक फिर मैं फ़िल्म ख़त्म करके फिर सो जाता हूँ। तो अभी जो है वो मेरी लाइफ इसी तरीके से चल रही है। सो दूसरी चीज़ है कि मैंने कुछ और भी नई चीज़ें शुरू की हैं, जैसे मैं एडिटिंग जो है वो सीख रहा हूँ नेट पे देख देख के कि किस तरीके से होती हैं। तो अ, इस बीच में मैं अपने आप को ऐसे ही चाह रहा हूँ कि मैं कुछ एक अपनी स्किल जो है वो डेवलप करूँ जिसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ, और देखते हैं जब तक मेरे पास टाइम है तो कोशिश करता हूँ कि उसका सही से उपयोग करें और कुछ नई चीज़ सीख सकूँ। तो वो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। एक बात मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी जो पेंडेमिक है, जो सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वायरस जो है, ये ना ही कोई ऐसा है कि अमीरों में हो रहा है या गरीबों में हो रहा है या किसी कम्युनिटी और या एक किसी कम कास्ट इन सब चीज़ों में है, या ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये क्या है कि ये फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी के सिचुएशन में मुझे लगता है कि जैसा कि हम सबको अभी तक पता चल चुका है और गवर्नमेंट भी जिस तरीके से इसके ऊपर एक्शन ले रही है, मुझे लगता है कि वो अपने तरफ से पूरा अच्छा कर रहे हैं। अब जो है बेसिकली हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि कहीं पे भी डॉक्टर या गवर्नमेंट जो है वो एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को फैलने ना दें तो शायद इतनी बड़ी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगी। तो मैं जो है वो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वही सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कह रही है, जो सब लोग कह रहे हैं, मैं भी वही फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। कोशिश करें कि जितना कम से कम आप बाहर जाएँ, ना जाएँ, अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। हाथ जो है वो कोशिश करें कि अपने किसी से कांटेक्ट होता है तो उसके बाद हाथ धोएं, सैनिटाइज़र से इसका इस्तेमाल करें हाथ साफ़ करने के लिए, और अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंस बना के रखें, कम से कम 6 फीट का। तो अगर आप वैसे भी घर में हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो। बट हाँ, अगर आप घर से बाहर किसी भी वजह से अगर आपको जाना पड़ता है, किसी इमरजेंसी की वजह से, क्योंकि हमारे सबके घर में बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनको दूध की और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें कई बार घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, मास्क लगा के बाहर निकलें, और कोशिश करें कि अगर आप सैनिटाइज़र कैरी कर सकते हैं तो अपने साथ कैरी करें। जहाँ भी आप किसी और के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, आप चाहे उनसे कुछ चीज़ लेते हैं या कुछ भी, उसके तुरंत बाद आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लें। और जब तक आप बाहर हैं, आप उस दौरान अपने फेस को टच बिल्कुल ना करें, और घर आते ही कोशिश करें कि आप उन कपड़ों को निकाल के धो लें और तुरंत जाकर आप नहा लें, ताकि आपके थ्रू अगर वायरस अगर आपकी बॉडी में आया भी है तो वो आपके किसी परिवार के या किसी भी परिवार के सदस्य तक ना पहुंच पाए। हाँ, और मैं मेरी तरफ से सावेरी शिगौड़ को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो वो काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके जर्नलिज्म के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छा करें वो, मैं उनसे ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और जो भी है आप काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और इसी तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।